चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से, जहां कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जल्द जारी कर सकती है। आपको बता दें, पहली सूची 144 नामों की जारी की गई थी, जिसके बाद से कांग्रेस में काफी ज्यादा बगावत के जो सुर हैं वो नेताओं में देखने को मिले। और इसके साथ ही अब 86 नामों पर कांग्रेस को घोषणा करनी है। बुधवार को दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक हुई है। सीईसी की बैठक कल सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, पहले राजस्थान फिर एमपी की सूची फाइनल कर दी जाएगी। सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता विवेक पांडे की। और विवेक, जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक शुभ मुहूर्त देखकर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी, कई तरह के संदेश भी इसके जरिए बीजेपी को दिए गए, और अब दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। बिल्कुल, 86 नामों पर अब भी मंथन कांग्रेस में चल रहा है और 144 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद बीजेपी की तरह ही कांग्रेस में भी बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। और न सिर्फ पूर्व प्रत्याशी इस चीज को लेकर आला कमान तक सिफारिश कर रहे हैं, बल्कि जो हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नेता वो भी अब विरोध कर रहे हैं। और कल ही ये देखने के लिए मिला कि कमलनाथ के बंगले काफी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और टिकट स्थानीय जो प्रत्याशी को दिया गया है उसके टिकट को लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि कमलनाथ ने कहा कि टिकट सर्वे के आधार पर दिए गए हैं, इसके अलावा स्थानीय संगठन से भी चर्चा की जा चुकी है। और कमलनाथ ये भी कहने से चूके नहीं कि 4000 से अधिक उम्मीदवार थे, लेकिन टिकट उन्हें ही दिया जा सकता है जितनी सीटें हैं। कमलनाथ ने बड़ी दिलचस्प बात की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हर कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस का ही प्रचार करेंगे। और आज कल सुबह ही सीईसी की बैठक है कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की, और इसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी बैठक होगी। और इस सीईसी के बाद 18 अक्टूबर को संभवतः सूची जारी कर दी जाएगी और इसमें करीब 40 से 50 नाम शामिल किए जाएंगे। हालांकि कई सीटों पर संशय बरकरार है कि आखिर टिकट किसे दिया जाए, लेकिन कई सीटों पर ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि कांग्रेस के ही कई नेता आपस में टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को रिस्क नहीं लेना चाहती कि यदि एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो दूसरा व्यक्ति नाराज होकर निर्दलीय चुनाव न लड़े, जिससे कि कांग्रेस की जीती हुई सीट आने वाले दिनों में हार जाए। और ठीक इसी को लेकर कल इस सीईसी की बैठक में डिस्कशन होगा। कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे और ये दावा किया जा रहा है कि 18 को ही दूसरी सूची जारी कांग्रेस करेगी। बिल्कुल, यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 18 तारीख को कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। लेकिन सवाल ये भी विवेक, जिस तरह से हमने देखा कि कुछ सीटें जो हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने होल्ड कर रखी हैं किसी वजह से, और जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पहली सूची जारी होने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो बगावत है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। कई नेताओं का विरोध भी किया जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है, क्या 86 नामों का ऐलान करने के बाद क्या कुछ ऐसे नाम शायद इसमें से हो सकते हैं 86 नामों में जिन्हें होल्ड पर रखा जा सकता है? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि 40 से 50 की लिस्ट दूसरी सूची में आएगी। बाकी के नामों का ऐलान दशहरा या दशहरे के बाद कांग्रेस करेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो 144 सूची जारी की गई है इसमें 13 जिलों में बगावत देखने के लिए मिली है। और न सिर्फ 13 जिलों में बल्कि पूर्व विधायक से लेकर जिला अध्यक्ष और यहाँ तक कि पूर्व सांसद, 3 पूर्व सांसद हैं जो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके विरोध का सामना कांग्रेस को चुनाव के परिणाम में दिखाई देगा। और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी यही देखने के लिए मिला, लेकिन बीजेपी में समय रहते हुए इस डैमेज को कंट्रोल कर लिया गया। कांग्रेस की भी यही कोशिश होगी, जैसा कि कल कमलनाथ ने कहा था कि कई नेताओं को हमने जिम्मेदारी दी गई है जो विरोध कर रहे हैं या जो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं उनको मनाया जाए। और सबसे पहला जो शुरुआत हुआ था विरोध करने का वो खड़गपुर से हुआ था। अजय सिंह यादव है, कांग्रेस के डेलीगेट्स रहे हैं और काफी लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं और उनके पिता पूर्व विधायक रहे हैं। उनकी मांग थी कि ओबीसी की आबादी ज्यादा है और ठीक इसी लिहाज से टिकट का भी वितरण किया जाए। लेकिन टिकट बल्कि तीनों सीटों में कांग्रेस ने सामान्य वर्ग से टिकट दे दिया। जातिगत के मुद्दे को लेकर पहला इस्तीफा अजय सिंह यादव ने दिया था और ठीक उसके बाद से लगातार अब तक 13 जिलों में विरोध
सूट देखने के लिए मिले हैं और ये माना जा रहा है कि अगर उन्हें जल्द बनाने की कोशिश नहीं की गई तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऑप्शन भी वो अख्तियार कर सकते हैं। ऐसे में नुकसान कांग्रेस को भी होगा और कहीं हद तक नुकसान बीजेपी को भी पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी पर एक प्रेशर बन गया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपनी 94 सूची की लिस्ट में क्या कुछ बदलाव करती है, क्या कुछ नाम जो है वो दिलचस्प हो सकते हैं, चौंकाने वाले हो सकते हैं। और इसके साथ ही अब 86 नामों पर कांग्रेस जल्द ही घोषणा कर सकती है। बुधवार को दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक होगी। सीईसी की बैठक कल सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी और इसमें पहले राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश की सूची फाइनल की जाएगी।